सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी हिंदी साहित्य पाठ 13 शहीद भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे, जो उनकी जीवनी है। जीवनी का अर्थ होता है उनके जीवन का परिचय। आइए शुरू करें। प्रस्तावना। शहीद भगत सिंह में बचपन से ही देशभक्ति, त्याग और वीरता के गुण मौजूद थे। उनके परिवार का वातावरण भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। परिकल्पना। अगर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी न होते तो क्या देश आज़ाद हो पाता। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रभक्तों से परिचित कराना और राष्ट्रीयता की भावना का रोपण करना। आइए शुरू करें। उस दिन वीरा स्कूल के लिए घर से निकला था। शाम होने को थी मगर वह घर नहीं लौटा। घर वाले घबरा उठे क्योंकि जलियांवाला बाग की घटना से सब घबराए हुए थे। आधी रात बीत जाने पर वीरा बड़ा उदास सा घर लौटा। उदास का अर्थ होता है दुखी। उसकी बड़ी बहन ने कहा, चल खाना खा ले, जैसा कि चित्र में स्पष्ट किया गया है। वह फफक कर रो उठा। फफक का अर्थ है जोर से रोने लगा। उसने अपनी जेब से एक शीशी निकाली जिसमें मिट्टी भरी हुई थी। उसने कहा, यह मिट्टी नहीं, अमर शहीदों का खून है। वह प्रतिदिन उस शीशी में भरी हुई मिट्टी से तिलक लगाता, फिर स्कूल जाता। ये देखिए, आपको पहले ही बताया गया है कि जो भगत सिंह थे उसके अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। एक दिन वह अपने स्कूल से आते हुए एक छोटी सी शीशी लेकर आया जिसमें उसने मिट्टी को डाला हुआ था और उसने कहा कि यह मिट्टी नहीं है, यह तो शहीदों का खून है। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज। वह उस मिट्टी को हर रोज अपने माथे पर लगाता था। यह वीरा कोई और नहीं, महान क्रांतिकारी भगत सिंह थे। अब आप बताइए, जो भगत सिंह का निकनेम था वह क्या था? वीरा। भारतीय स्वतंत्रता की बलि वेदी पर जिन सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान किया उसमें सरदार भगत सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी की। जो सपूतों का अर्थ होता है सपूत, अच्छे पूत ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उसमें सरदार भगत सिंह जी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों का अर्थ है सोने के अक्षरों में अंकित है। अंकित का अर्थ होता है छपा हुआ है। आइए उनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। सरदार भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर सन 1907 को लायलपुर अब कहाँ है? पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। सबसे पहले हमारा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर सन 1907 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? लायलपुर में। और लायलपुर कहाँ है? अब पाकिस्तान में। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह और उनकी माता का नाम विद्यावती था। भारत देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष का अर्थ होता है लड़ाई। जो भारतवासी क्या कर रहे थे? भारत को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष का अर्थ होता है लड़ाई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने उनका लालन पालन बड़े ही प्यार और दुलार के साथ किया। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत परिवार के वातावरण ने बालक भगत सिंह पर अमिट छाप छोड़ी। अमिट का अर्थ होता है गहरी, न मिटने वाली। एक बार की बात है, भगत सिंह अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में पिता के एक घनिष्ठ का अर्थ होता है गहरे, जैसे आप बोलते हो कि यह मेरा पक्का मित्र है, जो अपने खेत की बुआई कर रहे थे। उनके पिता अपने मित्र से बातचीत करने लग गए तो भगत सिंह खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। बालक के इस कार्य को देखकर पिता पूछ बैठे, यह क्या कर रहे हो भगत? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ पिताजी। एक बार उसके पिताजी अपने मित्र के साथ खेत में कुछ बातचीत कर रहे थे और जो उनके पिताजी का मित्र था वह खेत की बुआई कर रहा था, यानी कि खेत को जोत रहा था। तो उसने क्या किया? छोटे छोटे तिनके उठाए और उनको रोपना शुरू कर दिया था, तो उनको मिट्टी में गाड़ने लगा। तो उसको पूछा गया कि आप यह क्या कर रहे हो? तो बालक ने क्या उत्तर दिया कि पिताजी मैं तो बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए
उनकी असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी। प्रतिभा का अर्थ होता है गुण। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। आगे की शिक्षा पाने के लिए इन्होंने लाहौर स्थित नेशनल कॉलेज में प्रवेश किया। वहीं इनकी भेंट सुखदेव और यशपाल से हुई। सुखदेव और यशपाल भी क्रांतिकारी थे, ये भी देशभक्त थे। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। एक अखंड, अखंड का अर्थ होता है जिसके टुकड़े न हों, जिसके हम खंड नहीं कर सकते। राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवान सभा का गठन किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह और उसके साथियों ने इस कमीशन के बहिष्कार का अर्थ होता है इनकार करना, स्वीकार न करना, योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। उनकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। किसका विरोध कर रहे थे वो? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन लाहौर में कब आया? 30 अक्टूबर 1928 को। साइमन कमीशन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये नारे किसने लगाए? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में भगत सिंह और उसके साथियों ने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ी निर्दयता का अर्थ होता है बिना दया के, क्रूरता के साथ लाठियां बरसाई। इस घटना के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। आक्रोश में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर की हत्या कर दी। उन्होंने खून का बदला खून से लिया। भगत सिंह और उसके साथियों को बंदी बना लिया गया। क्यों बना लिया गया? क्योंकि उन्होंने पुलिस कमिश्नर की हत्या कर दी थी। और भगत सिंह और उसके साथियों ने पुलिस कमिश्नर की हत्या क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को लाठियों के साथ जान से मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर उसके दोस्तों ने और भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर को मार दिया। फिर क्या हुआ? पुलिस कमिश्नर की हत्या के आरोप में उनको बंदी बना लिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। आज इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह और उनके जैसे अन्य महान क्रांतिकारियों के अथक का अर्थ होता है न थकने वाला प्रयासों और क्रांतिकारी आंदोलनों के फलस्वरूप ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। हमें इन क्रांतिकारियों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए और इनका हृदय से सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमारा भारत आज़ाद नहीं होता। तो आज हमने पढ़ा शहीद भगत सिंह की जीवनी के बारे में। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। उदास का अर्थ होता है दुखी, खिन्न, परेशान। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। स्वर्ण अक्षरों का अर्थ होता है सोने के अक्षर। सोने के अक्षर का अर्थ है इतिहास में अमर हो जाना। संघर्ष, संघर्ष का अर्थ होता है लड़ाई। प्रतिभा का अर्थ होता है गुण। बहिष्कार, किसी भी चीज़ को प्रयोग करने से इनकार करना, अस्वीकृत। शीशी का अर्थ होता है बोतल। बलिदान का अर्थ होता है त्याग। अंकित का अर्थ होता है दर्ज, छपा हुआ। अमिट, अमिट का अर्थ होता है न मिटने वाला, गहरा। अखंड, जिसके खंड न हो सके या जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अथक, अथक प्रयास के कारण ही हम आज़ाद हुए। अथक का अर्थ होता है न थकने वाला। वीरा के घर वाले प्रश्न, कलम उठाओ। कलम उठाओ का अर्थ है मौखिक प्रश्नों के उत्तर नहीं, इसका अर्थ है लिखित प्रश्नों के उत्तर। बोलकर बताओ का अर्थ है मौखिक प्रश्नों के उत्तर। कलम उठाओ का अर्थ है लिखकर बताइए। वीरा के घर वाले क्यों घबराए हुए थे? जैसा कि आपकी हिंदी साहित्य की किताब में लिखा हुआ है, वहाँ पे क्या हुआ था? जलियांवाला बाग के कारण वो घबराए हुए थे, क्योंकि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग की घटना से सब घबराए हुए थे और वीरा घर पर न पहुंचने की वजह से भी वो घबराए हुए थे, क्योंकि भगत सिंह आधी रात तक उस दिन घर पर नहीं पहुंचा था। शीशी में क्या था? शीशी में मिट्टी थी। भगत सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इस प्रकार आपने पाठ का अभ्यास स्वयं करना है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।